हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर पे हमने जो चीजें पढ़ी थी उसी को आज हमने आगे को बढ़ाना है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको क्या बोला था, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर फर्स्ट पे एक टॉपिक दिया हुआ है, सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। यानी कि आपको कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी जो होते हैं आपके, उनमें सिंपल रिएक्शन, देखो नंबर ऑफ रिएक्शन तो वो शो करेंगे, लेकिन आपके सिलेबस पे पर्टिकुलरली 4 रिएक्शन दिए हैं और आपको वो ही 4 रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 4 रिएक्शन कौन कौन सी है? पहली आपकी एटमिक इन्वर्जन, दूसरी आपकी बैरी स्यूडो रोटेशन, तीसरी है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड चौथी आपकी लास्ट वन क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर पे पढ़ लिया था एटमिक इन्वर्जन क्या है, सारी चीजें देख ली थी। आज के लेक्चर पे हम हमारी सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो रहने वाली है बैरी स्यूडो रोटेशन रिएक्शन। ओके, तो ये क्या होती है आपको आज के लेक्चर में मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगी। सेम आपकी जैसे एटमिक इन्वर्जन होती थी ना, वैसे ही कुछ बैरी स्यूडो रोटेशन भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर चीजों को ध्यान से सुनना है, चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो देखो ना, मैंने आपको क्या बोला है, नाम से वैसे तो सारी चीजों का पता हमें नाम से पता चल जाता है, यहाँ भी आपको नाम से बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे क्या बोल रहा है, बैरी स्यूडो रोटेशन, मतलब आपको पता है ये जो रिएक्शन है उसमें क्या होना है, रोटेशन होना। आपके ग्रुप जो है, आपका जो एटम, आपका जो मॉलिक्यूल है, वो नंबर ऑफ एटम से बना होगा, नंबर ऑफ ग्रुप से बना होगा। तो वो ग्रुप जिसे आप एटम भी बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये रिएक्शन में क्या होंगे, आपके मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है वो रोटेट होंगे। ओके, अब ये बैरी मतलब क्या है, तो देखो बैरी मतलब कुछ नहीं है, बैरी तो आपके साइंटिस्ट का नाम है, जिन साइंटिस्ट ने कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ये फिनोमिना, ये रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, उनके नाम पे ये रिएक्शन रख दी गई, जिससे बोलते हैं बैरी स्यूडो रोटेशन। सिंपल सी बात है, इतनी चीज समझ में आए। तो ये रिएक्शन में आपका क्या होने वाला है, आपकी मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट है, जो ग्रुप है, उनका रोटेशन होने वाला है। दैट्स इट, बात यहीं पे खत्म। ओके, अब देखो सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये सारे ये रिएक्शन शो करे, ये तो जरूरी है नहीं। कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल होते हैं आपके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल। यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। यानी कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि sp3d टाइप की मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3d हो, वो मॉलिक्यूल ही आपके बैरी स्यूडो रोटेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो फिनोमिना, ये टाइप की रिएक्शन वो शो कर सकते हैं। ओके, लेकिन केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होता ही है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन आ जाता है। क्या? कि सारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री भी आपके बैरी स्यूडो रोटेशन शो नहीं करा सकते, कराएंगे तो वही जिनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ओके, लेकिन सारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल भी बैरी स्यूडो रोटेशन शो नहीं करते। इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन, जैसे आपने एटॉमिक इन्वर्जन में पढ़ा था कि इन्वर्जन प्रिवेंट करने का रीजन क्या होता है, जब आपकी मॉलिक्यूल में बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सेम चीज यहाँ है, आपका कोई मॉलिक्यूल है जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शो कर रहा है, ओके, लेकिन उस मॉलिक्यूल में कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रोटेशन प्रिवेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप क्या करेंगे, हिंड्रेंस लगा देंगे, रिंग को क्या करेंगे, अनस्टेबल कर देंगे, जिसकी वजह से रोटेशन क्या होगा, प्रिवेंट होगा। अदरवाइज जो भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो क्या है, सिंपल छोटे ग्रुप से बने हुए हैं, उन मॉलिक्यूल की अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो वो मॉलिक्यूल आपके बैरी स्यूडो रोटेशन को शो करेंगे। सिंपल सी बात, इतनी चीज समझ में आई। अब होता क्या, देखो पहले मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन हम थ्योरी पे जाएंगे, तो आप बहुत सिंपली समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस पे है ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। सिंपल सी बात, ये तो आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इस रोटेशन में होता क्या, देखो इसमें क्या होता, पूरा रोटेशन नहीं होता, इसमें रोटेशन होता है। आप देख सकते हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल में आपको ये तीन तो इक्विटोरियल बॉन्ड मिलेंगे, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल, ओके, और ये दोनों मिलेंगे आपको एक्सियल। ओके, ये भी एक्सियल बॉन्ड है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है। ओके, तो ये रोटेशन में क्या होता है ना, ये इक्विटोरियल बॉन्ड तो एज इट इज रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये दो ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब देखो पहले स्टेप में क्या होगा ना, ये आपका एक्सियल है, ये एक्सियल है, जो आपकी एक्सियल पोजीशन में है, ये थोड़ा सा आपका इक्वेटोरियल की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और इक्वेटोरियल थोड़ा सा आपका एक्सियल की ओर शिफ्ट होगा। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, यानी कि ये एक्सियल थोड़ा इक्वेटोरियल की ओर शिफ्ट हुआ, ये इक्वेटोरियल थोड़ा एक्सियल की ओर शिफ्ट हुआ। ओके, तो अब देखो इनकी शिफ्टिंग की वजह से आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। अब देखो एक्सियल जो बॉन्ड है, ये आपका जो एक्सियल ग्रुप है, ये आपका अब एक्सियल पोजीशन में नहीं रहा, ये भी आपका एक्सियल पोजीशन में नहीं रहा, ये थोड़ा बेंट हो गया। और इक्वेटोरियल भी आपकी क्या है, इस पोजीशन में नहीं रही, ये भी थोड़ी क्या होगी, बेंट होगी। यानी कि ये यहाँ को शिफ्ट हुई, ये यहाँ को शिफ्ट हुई,
ये यहाँ को और ये यहाँ को। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को कैसा स्ट्रक्चर था, ये था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इनकी शिफ्टिंग की वजह से आपको एक नया स्ट्रक्चर मिला जिसे आप बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये जो ज्योमेट्री बनी वो कैसी बन गई, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद क्या होगा, अब आप देखो, अब होगा कि पहले तो थोड़े थोड़े से चेंज हुए, ठीक है, थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज की। अब ये क्या करेंगे, अब अपनी पोजीशन को, ये इक्वेटोरियल वाला जो यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट होके एक्सियल की पोजीशन में चला जाएगा, एक्सियल वाला शिफ्ट होके इक्वेटोरियल पे। अब देखो, इक्वेटोरियल बॉन्ड को मैंने येलो से रिप्रेजेंट किया, एक्सियल को रेड से। ओके, तो देखो एक्सियल वाले जो अपनी पोजीशन में थे, ये यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चले गए, इक्वेटोरियल पे चले गए, और इक्वेटोरियल वाले कहाँ चले गए, एक्सियल पे। समझ में आया? तो देखो येलो येलो ऐसे थे, अब येलो येलो पास पास आ गए, यानी कि बॉन्ड जो आपके एक्सियल वाला था, एक्सियल ने इक्वेटोरियल पोजीशन ले ली, इक्वेटोरियल ने एक्सियल पोजीशन ले ली। ये ही होता है रोटेशन। और इसी रोटेशन को फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया था, उन्होंने किसने किया था, आपके साइंटिस्ट थे स्टीफन बैरी, आर स्टीफन बैरी। ओके, इन्होंने क्या किया था 1960 में, ये मैकेनिज्म को कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है, और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस टाइप के मॉलिक्यूल में ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया था। और इसी टाइप की रिएक्शन को आप बोलते हैं बैरी स्यूडो रोटेशन। सिंपल सी बात थी। अब देखो, जैसे आपने एटॉमिक इन्वर्जन पढ़ा ना, एटॉमिक इन्वर्जन में मैंने आपको क्या बोला, मॉलिक्यूल जो आपका क्या है, टेट्राहेड्रल स्टेट में है इनिशियली, ओके, वो इन्वर्ट होके क्या है, टेट्राहेड्रल ही तो बनाएगा। ओके, तो वही चीज जहां स्टार्टिंग में आपका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और प्रोडक्ट जो आपका जो एंड में बना, इसकी भी है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, लेकिन मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग और एंडिंग यानी कि इनिशियल और फाइनल तो आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी तो आएगी। जैसे इसमें आई थी, इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या आई थी आपकी, इसमें आई थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट। ओके, लेकिन इस केस में आपकी ट्रांजिशन स्टेट क्या आती है पता है, इसमें आती है आपकी स्क्वायर प्लेनर। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा बेंट हो गए, देखो अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा बेंट हो गए, तो उसकी वजह से अब आपकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं रही। अब यहाँ ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज आ गया, जिसे आप बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। यानी कि यहाँ पर आपका इनिशियल फाइनल तो वही प्रोडक्ट बने, क्योंकि यहाँ पर को बस बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट तो बनना नहीं है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। लेकिन शिफ्ट होते टाइम में क्या है, आपका एक इंटरमीडिएट पोजीशन भी बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी, जो कि थोड़े ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट हम कब कहते हैं, अगर वो स्टेट अगर थोड़े टाइम के लिए होती, मतलब कि आंख बंद की खोली तो उतने में खत्म, इतनी जल्दी स्टेट खत्म हो जाती है। ओके, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब कि तुरंत बनी तुरंत खत्म होगी, ऐसी स्टेट जो कि पूरी तरह से अनस्टेबल होती है, क्योंकि अनस्टेबल चीज ही तो जल्दी रिएक्ट करेगी। तो ये स्टेट क्या होता है, टोटली अनस्टेबल होती है, जिसे आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, आपकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं रहेगी, वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। इतनी चीज समझ में आई? तो ये पूरी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, बैरी स्यूडो रोटेशन। बहुत सिंपल था, ये समझ में आया। अब देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी पे लेके चलती हूँ कि यहाँ पर को लिखा क्या हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये बोल रहे कि देखो, बैरी स्यूडो रोटेशन बोला, या फिर आप बोलो बैरीज मैकेनिज्म, ये आपका साइंटिस्ट बैरी थे, उनकी मैकेनिज्म भी आप बोला, या फिर आप बोलो बैरी स्यूडो रोटेशन जो है इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ये क्या है, एक वाइब्रेशन। आपको मतलब ये रोटेशन आपको क्या बताती है, आपको पता है सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल क्या कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीज पढ़ेंगे, तो ये बोले सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। मतलब ज्योमेट्री में क्या होता है, आइसोमराइज हो जाती है, ज्योमेट्री आइसोमराइज हो जाती है। मतलब कि आपकी इनिशियल जो ज्योमेट्री थी वो आपकी प्रोडक्ट भी बनाएगा, लेकिन बीच में एक नई ज्योमेट्री क्रिएट होगी। आइसोमराइज मतलब कि आपका पहला आइसोमर जो है वही आपका प्रोडक्ट बना। देखो, ये आइसोमर आपके अलग अलग है, लेकिन ज्योमेट्री दोनों की सेम है, समझ में आ रहा। लेकिन ये जो आइसोमर अलग अलग टाइप के फॉर्म हुए हैं, वो आपकी एक अलग टाइप की ज्योमेट्री के बीच से गुजरा है, समझ में आ रहा ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि एक टाइप का, मतलब एक टाइप का वाइब्रेशन है, जो कि जनरली कुछ टाइप के मॉलिक्यूल में, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें क्या होता है, आपके दो एक्सियल बॉन्ड और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे को क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। देखो, दो एक्सियल बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन इक्वेटोरियल तीन है, लेकिन एक बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा सारे केस में। ओके, बस इनके बीच में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो दो एक्सियल बॉन्ड और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। और हम एक और चीज बोल सकते हैं, इट इज अ क्लासिकल मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व द इंटरचेंज बिटवीन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लिगेंड। आप इसे बॉन्ड भी कह सकते हैं, ग्रुप भी कह सकते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं, लिगेंड भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये बोल रहे क्लासिकल मैकेनिज्म है जिसमें आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल लिगेंड जो है वो एक्सचेंज करते हैं,
कौन से मॉलिक्यूल में? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, वाई स्क्वायर प्लानर इस पिरामिडल, ठीक है। तो किसके बीच से इंटरमीडिएट आपका किससे बनता है? ये बनता है स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब तो देखो आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है? स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि आपका ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन ये जो आपका फिनोमिना हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, किसके वाई हो रहा है, यानी कि किसके थ्रू प्रोसीड हो रहा है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के थ्रू प्रोसीड हो रहा है। समझ में आया? अगली चीज क्या बोल रहा है? द बैरी मैकेनिज्म, जो बैरी मैकेनिज्म है या फिर बैरी स्यूडो रोटेशन बोल सकते हैं, ये किसकी वजह से बनी है? ये आपके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिनोमिना ऑब्जर्व किया था, जिनका नाम है आर स्टेफन बैरी, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व की थी इन 1960 में। क्या बोला? दिस इज वाइडली यूज्ड। ये जो मैकेनिज्म है जनरली किस टाइप के कंपाउंड में ऑब्जर्व होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोवेलेंट कंपाउंड में ऑब्जर्व होती है। इसका एक एग्जांपल दिया है PF5। ओके, तो अब अगर आप PF5 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आएगा और ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका क्या हो गया? PF5 हो गया। देखो सेंटर पे मैंने P लगा दिया फॉस्फोरस, साइड में 5 फ्लोरीन लगा दे, तो यही स्ट्रक्चर तो बना। तो PF5 का एग्जांपल लेके हम इसका अभी मैकेनिज्म भी समझेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए। अब देखो, अब एक और चीज यहाँ पे बोल रहा है, मैंने आपको एक चीज ये भी बोली ना कि सारे आपका जनरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऑब्जर्व होगा, बट सारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल ये टाइप की मैकेनिज्म शो करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन, इसका जो बात है वो यहीं पे लिखी हुई है। इसमें लिखिए द अदर मॉलिक्यूल सच एज PF5 PCl5। सपोज आपने बोला, मैंने आपको बोला PF5 में ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, ये फेवरेबल है। ओके, लेकिन PCl5 अगर मैं लूं, PCl5 मॉलिक्यूल अगर मैं लूं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, इसकी भी ज्योमेट्री आपकी क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। लेकिन ये टाइप के मॉलिक्यूल क्या है? ये जो रिएक्शन है इनमें ये ऑब्जर्व नहीं हो पाती, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि देखो आप क्या, फ्लोरीन ये फास्फोरस दोनों में, ठीक है। फास्फोरस में आपने हैलोजन ही अटैच किया, यहाँ आपका हैलोजन कौन है? फ्लोरीन है, यहाँ है क्लोरीन। अब आप देखो फ्लोरीन क्लोरीन तो एक ही फैमिली के मेंबर है, तो इतना चेंज क्यों ये दिखा रहा है, ये नहीं दिखा पा रहा है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही आ जाता है कि बल्कीनेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हो फ्लोरीन हो, ये क्या होते हैं? बहुत छोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटे ग्रुप है जिनकी वजह से बिल्कुल बल्कीनेस नहीं आती रिंग में। रिंग आपकी क्या होती है? बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल बल्की नहीं होती है। ओके, लेकिन इनके अलावा कोई ग्रुप आ जाए, जैसे मिथाइल क्लोराइल मतलब मिथाइल ग्रुप आ जाए, आपका कोई दूसरा बड़ा ग्रुप आ गया, बेंजीन फिनाइल वगैरह कुछ भी आ गया, और आपका Cl क्लोरीन भी आ गया, तो ये ग्रुप आपके बल्की ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका Cl ग्रुप क्या हो जाएगा? बल्की ग्रुप हो जाएगा। यानी कि अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर को आप देखो, अगर मैं इसे बोलूं P, यानी कि इसको मैंने फास्फोरस बोल दिया, और यहाँ मैं Cl लगा दूं, तो ऑब्वियस सी बात है 5 Cl आने। देखो एक Cl होता चलता, 2 Cl होता चलता, ठीक है। लेकिन पांचों की पांचों पोजीशन में, एक्सियल लीजिए या इक्वेटोरियल लीजिए, पांचों की पांचों पोजीशन में आपका क्या है? Cl ग्रुप आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ बल्कीनेस आ जाएगी। बल्कीनेस आ जाने की वजह से PCl टाइप के मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होती। इतनी चीज समझ में आई? यही चीज मैंने आपको ऊपर भी बोली थी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ही शो कर रहा, बट वो स्यूडो रोटेशन शो करेगा या नहीं, उसका रीजन बताए। तो पहला देखो PCl5, आपको पता है फ्लोरीन आपका क्या है? बहुत हल्का ग्रुप है, तो ये तो करेगा ही करेगा, ठीक है, अकर होती है, बैरी स्यूडो रोटेशन पॉसिबल है। ओके, अगला है PF5। देखो PCl5 के बदले इसने क्या कर दिया? फ्लोरीन तो 4 रख दिए, लेकिन एक बल्कि ग्रुप रख दिया मिथाइल। ओके, तो इस केस में स्यूडो रोटेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पर को थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाती हूँ, वेट कीजिएगा। देखिए, आपको पता है मैंने क्या बोला? ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन है, देखो आपके 2 एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल तो क्या एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, बट ये ग्रुप तो एज इट इज है। तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर को आपने मिथाइल रख दिया, इन पोजीशन में फ्लोरीन रख दिया, तो मिथाइल का तो कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देखो यहाँ भी, यहाँ पर ही मिथाइल था, यहाँ पे ही मिथाइल होगा, यहाँ पर ही मिथाइल है, तो मिथाइल तो कभी इनके साथ बॉन्ड, मतलब कि इनके साथ कहीं इन्वॉल्व ही नहीं आ रहा रिएक्शन में, ये जैसा था वैसा ही इसे कोने में छोड़ दिया। तो एक मिथाइल ग्रुप यानी कि एक बल्कि ग्रुप होगा, तो फिर भी हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस केस पे भी आपका स्यूडो रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़िए। अब देखो इसने 2 लगा दिया, अब एक को तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2 को कहाँ कर सकते हैं? मिथाइल ग्रुप तो फिर भी और ज्यादा बड़ा ग्रुप हो गया, एक को तो आपने यहाँ फिट कर दिया,
दूसरे को कहाँ फिट करोगे, ठीक है। तो अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो यहाँ पर कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, ओके। अब है PF4, देखो आपने क्या कर दिया, अब एक मिथाइल ग्रुप पहले यहाँ लगाया था ना, अब इसने मिथाइल के बदले Cl लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी होगी आपके 4 फ्लोरीन तो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर को आपने क्या कर दिया Cl। अब देखो Cl का रिएक्शन में कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो Cl लगाने में भी हमारा एक Cl लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक में हो जाएगा और दो में भी एक बारी के लिए हो जाएगा, क्योंकि Cl जो ग्रुप है ना ये आपका बल्कि ग्रुप है, बट मिथाइल ग्रुप जितना बल्कि ग्रुप नहीं है। तो Cl के केस पे भी क्या है, Cl देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इतना ज्यादा बोल सकते हैं साइज में डिफरेंस नहीं होता जितना आप मिथाइल के केस में लेंगे, ठीक है। तो अगर आप 2 Cl भी ले लेते हैं, एक Cl आप यहाँ रख देंगे, एक Cl चाहे आप इक्वेटोरियल पे तो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही आता है, आप यहाँ पे भी ले लेंगे तो भी आपका रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर आपने 3 ले लिए, 4 ले लिए तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी, और अगर आप पूरे के पूरे 5 ग्रुप ले ले उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखिए, अब लास्ट में आती है इसकी मैकेनिज्म भी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो मैकेनिज्म में आपको ऐसा ही दिखाना है। इनिशियली आपका जो मॉलिक्यूल है, देखो हमने PF5 के रिस्पेक्ट पर हमने यहाँ पे बात की है। PF5 इनिशियली आपका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में है। जैसे ही इसमें क्या हुआ, बेरी स्यूडो रोटेशन हुआ, ये मॉलिक्यूल में रोटेशन है। रोटेशन कैसे है, आपकी जो ये 2 एक्सियल बॉन्ड थे ये कहाँ की ओर शिफ्ट हो गए, 2 एक्सियल बॉन्ड शिफ्ट हुए आपकी इक्वेटोरियल की ओर, इक्वेटोरियल वाले शिफ्ट हुए आपके एक्सियल की ओर, ओके। तो जैसे यहाँ शिफ्टिंग हुई तो आपकी जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, देखिए मुझे इसको और थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए था, ठीक है। ये कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसा कुछ, ओके। तो आपकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगी। इनिशियली आपकी ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब होगी स्क्वायर प्लेनर, ओके। तो फिर क्या होगा, दोबारा अब स्क्वायर प्लेनर, तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि यहाँ पर को तो आपका कंपाउंड क्या है, टोटली अनस्टेबल, अनस्टेबल है, यानी कि यहाँ पर को रिएक्शन या आपकी जो रिएक्शन इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर कोई स्टॉप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टेट यहाँ पर बनी ना, बन के यहाँ पर स्टॉप हो सकती थी रिएक्शन, लेकिन स्टॉप नहीं हुई, क्योंकि ये जो स्टेट आई ये आपकी टोटली अनस्टेबल स्टेट थी, अनस्टेबल थी। इट मींस यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टॉप हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ओके। ये फर्दर रिएक्ट करेगी, तो इसको हमने क्या बोला, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ट्रांजिशन स्टेट पर आपका मॉलिक्यूल कौन से शेप का था, कौन सी ज्योमेट्री शो करता था, ये शो करता था स्क्वायर पिरामिडल, ओके। देन क्या हुआ, फिर आप में इसमें दोबारा इन्वर्जन हुआ, दोबारा इन्वर्जन से क्या हुआ, ये वाले जो आपके इक्वेटोरियल के फ्लोरीन एटम थे वो शिफ्ट हो गए एक्सियल पे, एक्सियल के शिफ्ट हो गए इक्वेटोरियल पे, और आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री अगेन मिल गई। लेकिन अगर आप इसमें क्या है 1 2 3 4 करके क्या करें, आप इसमें नंबरिंग करें तो आपको क्या पता चलेगा, देखिए अभी तो आप इनिशियली आपके क्या फास्फोरस के लिए तो पांचों के पांचों फ्लोरीन एक ही हुए, एक ही तो हुए, सारे फ्लोरीन तो फ्लोरीन है। लेकिन अगर आप इसे 1 2 3 4 करके नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे सेकंड वाला जो नंबरिंग है ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चले जाएगी, और जो यहाँ पर ये फोर्थ वाली नंबरिंग है ये कौन सी पोजीशन में चले जाएगी, यहाँ, फिफ्थ यहाँ आ जाएगा, और थर्ड यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो नंबरिंग में शिफ्टिंग होगी। तो ये सारी चीजें, ये जो फिनोमिना होता है इसी को कहते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पता कैसे चला कि यहाँ शिफ्टिंग हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी तो फ्लो मतलब समझ में आ रहा है ना, फास्फोरस के लिए पांचों फ्लोरीन एक जैसे हैं, बराबर है, ओके। और यहाँ भी आपको देखो, अगर मैं इसे अलग अलग कलर से नहीं शो करती, अलग अलग इंक से शो नहीं करती और नंबरिंग नहीं करती, तो आप बोलते दोनों, ये आपका PCl5 और ये सॉरी ये PF5 और ये PF5 तो आइडेंटिकल है, अलग अलग कैसे। तो ये पता चला था जब आपने इसका NMR टेस्ट किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। अब आप देखिए, इंट्रोडक्शन मुझे पहले समझा देना चाहिए था, बट अगर आपको पता ही नहीं होता बेरी स्यूडो रोटेशन है क्या, तो आप बोलते कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाती हूँ अपने तरीके से, मतलब कि पहले रिएक्शन बता दी, अब बताऊंगी ये हुआ क्या था, ठीक है। हुआ ये था कि आपके साइंटिस्ट थे, ये क्या करते थे, NMR की हेल्प से डिटेक्ट करते थे कि आपके जो ग्रुप्स अटैच है, जैसे आपने क्या PF5 लिया है, अब आपको पता है फास्फोरस के पास जो 5 सराउंडिंग में 5 फ्लोरीन एटम है, ये एक ही तो होंगे, सारे के सारे फ्लोरीन ही तो है ना, ये चीज समझ में आ रहा ना। लेकिन NMR क्या डिटेक्ट कर सकता था, ये डिटेक्ट करता था कि फ्लोरीन एटम कौन कौन से केमिकली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, यानी कि पांचों के पांचों एटम क्या है, एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो NMR की हेल्प से हम एक चीज डिटेक्ट कर सकते थे कि आपके जो ये एटम्स यहाँ प्रेजेंट है ये केमिकली अलग अलग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये हम डिटेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, जैसे आपके और कंपाउंड में डिटेक्ट करते थे वैसे
इन्होंने बोला कि चलो PCl5 में, चलो PF5 में भी हम लोग चेक करते हैं कि ये कंपाउंड में कौन कौन से जो 5 फ्लोरीन एटम है ये तो पता है, ये 5 फ्लोरीन एटम में से कौन अलग अलग केमिकली डिफरेंट एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये हम डिटेक्ट करते हैं। चीजें समझ में आ रही। लेकिन हुआ क्या, जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, एनएमआर टेक्निक को अप्लाई किया फॉर एन PF5 मॉलिक्यूल के लिए, PF5 कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए, तो इनको कुछ भी चीज हासिल नहीं हुई। यानी कि ये चीज, ये जो है एनएमआर की हेल्प से भी PF5 को डिटेक्ट नहीं कर पाए। इसका रीजन क्या है, क्योंकि PF5 मॉलिक्यूल में क्या होता है, बैरी स्यूडो रोटेशन होता है। यहाँ पर को मॉलिक्यूल देखो, रोटेशन हम कितने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, हमारी मर्जी हम 1 घंटा लगा के भी इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन रोटेशन 1 घंटे में तो होगा नहीं ना, ये तुरंत रोटेशन हो जाता है। मतलब कि रोटेशन ऐसा तो नहीं है कि ये रिएक्शन, मतलब रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ फिनिश हो गया, ऐसा नहीं होता। रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ फिनिश होगा, अगेन यहाँ जाएगा, अगेन यहाँ जाएगा, मतलब ये एक सर्कल जैसा बन के क्या होगा, रोटेशन चलते रहेगा। आप समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल की एकदम जैसे चरखी घूमती है ना, ऐसे घूमते रहेगा, रोटेशन होते रहेगा। तो हम क्या, साइंटिस्ट ने एनएमआर की टेक्निक्स अप्लाई करके भी इस रोटेशन को डिटेक्ट नहीं कर, मतलब कि इन्होंने क्या, ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि आपका फ्लोरीन एटम, देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, केमिकली डिफरेंट एनवायरमेंट ना बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि साइंटिस्ट को ये आइडेंटिफाई करना था कि फ्लोरीन एटम, कौन सा फ्लोरीन एटम आपका एक्सियल पोजीशन में है, कौन सा फ्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ओके, तो इन्होंने एनएमआर अप्लाई किया, तो एनएमआर से चेक करना चाहे कि कौन सा फ्लोरीन एटम एक्सियल पे, कौन सा इक्वेटोरियल पे, तो इन्होंने जैसे एनएमआर अप्लाई किया ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? इसका रीजन ये है कि आपका जो एक्सियल वाला है ये इक्वेटोरियल पे चले जा रहा है, कुछ टाइम बाद फिर इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे चले जा रहा है। ऐसे ही क्या हो रहा है, इनमें रोटेशन होती जा रही है। ये क्या है, ऐसे 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 घूमते जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो क्या है, यहाँ पर कोई रोटेशन होती जा रहा है। तो कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, आपको क्या, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग फिनोमिना, मतलब अलग अलग चीजें मिलती जाएंगी। तो इसी से जो है आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बैरी, उन्होंने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया। इन्होंने बोला कि नहीं, PCl5 जो PEF5 जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आप इसके फ्लोरीन एटम को क्या डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, इनका एनवायरमेंट को आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसी के बाद आपकी रोटेशन जो ये रिएक्शन है वो जनरेट हुई थी, जिसे बोलते हैं स्यूडो रोटेशन, जो कि किसने दी थी, बैरी ने दी थी। तो इसे बोलते हैं बैरी स्यूडो रोटेशन। सिंपल सी बात है। तो यही है इसके पीछे का रीजन। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ थ्योरी पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देखो मैं पढ़ लेती हूँ। इसमें बोल रहा है, इन PF5 द फ्लोरीन एटम आर इंडिस्टिंग्विशेबल बाय द मींस ऑफ एनएमआर। एनएमआर की हेल्प से भी आप इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। फ्लोरीन एटम PCl5 में कितने फ्लोरीन एटम है उसे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। दैट मीन्स दैट दे आर एक्सचेंजिंग विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि सारे फ्लोरीन एटम को आप डिस्टिंग्विश नहीं करें, इसका मतलब फ्लोरीन एटम क्या है, आपके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, इतनी फास्ट हो रहा है, इतनी जल्दी यहाँ पर को एक्सचेंज हो रहा है कि एनएमआर इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, ये चीज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। सोचिए, इंस्ट्रूमेंट अगर चीज डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मॉलिक्यूल कितनी स्पीड में वाइब्रेट हो रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर को बताई गई है। ठीक है, तो ये बोल रहे दिस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज इज बिलीव टू। अब ये मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से होती है, ये चीज मानी गई कि आपका जो मॉलिक्यूल है, जो इनिशियली आपका जो मॉलिक्यूल है, जो आपका ग्राउंड स्टेट में, देखो यहाँ पर तो हमने रिएक्शन खाली सिंपली ऐसे दिखा दी, बट रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड होती है ये। ठीक है, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। सॉरी, ये आपका सपोज देखो ऐसे दिखाऊं तो मैं, ये आपका एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर को जाते समय एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो देखो इनिशियली रिएक्टेंट आपका यहाँ है, रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की अगर एनर्जी नहीं होगी, रिएक्टेंट देखो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी, मैंने आपको बार बार बोला है, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। ओके, अगर अनस्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा रिएक्ट करेगा स्टेबल करने के लिए। तो अगर कंपाउंड में आपका जो रिएक्टेंट है उसकी आप पास एनर्जी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। तो वो रिएक्ट ही कैसे करेगा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो होनी चाहिए ना, ये तो सोचने वाली बात है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी आपने कहाँ दिखाई, यहाँ पर को दिखाई। ठीक है, तो आपका सॉरी, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पर को प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या दिखाएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ पर को ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पर को आपकी ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आपका PCl5 है। ओके, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन ऊपर को आपके क्या आएगा, यहाँ पर कोई ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगी जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद आपका रोटेशन होके ये प्रोडक्ट बनेगा जो था आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि PF5 मॉलिक्यूल ही होगा। मैं सील कर दे रही हूँ, ये है आपका PF5 मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा? तो वही चीज ये बोल रहा कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो इस मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है, कि ये ऐसा बोलना चाह रहे कि आपकी जो रिएक्शन है
इस पे क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो आपका इनिशियली ग्राउंड स्टेट पर होगा, उसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए। देन वो क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट पोजीशन पर जाएगा, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट को कैरी करेगा। वो ट्रांजिशन स्टेट में उसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो बैक अपने ट्रांजिशन स्टेट से कौन सी स्टेट में जाएगा, वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पे, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो वही चीज आपको यहाँ पर को लिखनी है, वही चीज इसने एक्सप्लेन की है कि ये मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन बैरी ने ऑब्जर्व की, इन्होंने बोला कि रिएक्शन तो होगी, लेकिन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि इनिशियली आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन वो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगी जिसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। एंड देन वो अगेन अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा जिसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चीज समझ में आई। अगला बोल रहा है, द प्रोसेस रिजल्ट टू ए कंप्लीट स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ fluorine atom at the equatorial and the axial position in a phosphorus pentafluoride. If it is occur faster than the time scale of the NMR experiment, all the fluorine atom appear to be identical because it was the first suggested by the Berry and the, ठीक है। तो फिर अगला क्या बोल रहे हैं, वही चीज बताइए कि इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके फ्लोरीन एटम के बीच में स्क्रैम्बलिंग होती है, यानी कि आपके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। और वही चीज बोलिए कि फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था, बैरी ने ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से क्या है, इसका नाम जो है रिएक्शन का नाम, मतलब ये जो पूरी फिनोमेना का नाम क्या पड़ गया था, बैरी स्यूडो रोटेशन, ठीक है। तो वही चीज है जो मैंने आपको समझाई, उसी का थ्योरेटिकल मटेरियल यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये चीज समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी, समझ में आया ना, यही है आपकी बैरी स्यूडो रोटेशन, बहुत ही इजी है, मैंने समझा दिया कैसा हुआ। फिर लास्ट में हमने देख लिया कि बैरी स्यूडो रोटेशन आई ही क्यों, समझ में आया। तो यही होती है आपकी बैरी स्यूडो रोटेशन, जिसे आपके साइंटिस्ट जिनका नाम था स्टेफन बैरी, उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। तो ये देखो, ये थ्योरी आपको मैं आपके मटेरियल के लिए दे रही हूँ, आपको पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, एग्जाम के लिए ये हो जाएगी। अगर देखो मैं इसको दोबारा पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो बार बार बच्चों की तरह पढ़ने की तो जरूरत है नहीं ना आप लोगों के लिए। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। यही था हमारा बैरी स्यूडो रोटेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो रिस्पॉन्स भी कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी लेक्चर्स, ताकि मैं और लेक्चर्स अपलोड करने की हिम्मत रख सकूं, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम वेस्टिंग, मतलब बहुत टाइम वेस्टिंग क्या, मेरे को बहुत सारा टाइम लग जाता है पूरा टाइप करने में, लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाना, एंड देन उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। तो अभी तो हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, पर जो भी रिव्यूज होंगे वो आप बताइएगा जरूर। तो अभी के लिए लेक्चर को फिनिश करते हैं, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।